हर माँ बाप का एक सपना होता है उसका बच्चा और बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। आज हम ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल में पहुँचे हैं। इनालिया विधानसभा नवलगढ़ की एक निवाई गांव है, उसमें स्थित है। और इसका रिजल्ट की बात करें तो इस बार रिजल्ट है वो राज्य स्तरीय मेरिट के साथ नवलगढ़ टॉपर शो, कई जिले मेरिट हैं उसने दी हैं। स्कूल के जो विद्यार्थी है उनसे भी बातचीत करने करेंगे अपन लोगों में। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो स्कूल है इनालिया स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के निवाई गांव में स्थित है। और इसने रिजल्ट की बात करें तो एक चौंकाने वाला रिजल्ट ये रहा कि 60 जो विद्यार्थी थे उसमें जो 40 विद्यार्थी हैं उनके 80% से ऊपर हैं। और टॉपर्स की बात करें तो 2 लड़कियां टॉपर रही हैं और 2 लड़के हैं जो जिला स्तरीय टॉपर के साथ नवलगढ़ भी टॉपर रहे हैं। जो स्कूल के प्राचार्य है उनसे भी अपन पर बातचीत करेंगे और स्कूल का किस प्रकार का माहौल है और किस प्रकार के माहौल में वो बच्चे और बच्चियां हैं जो पढ़कर है उन्होंने एक नया मुकाम है वो हासिल किया और किस प्रकार के जो सपने हैं वो आगे बढ़ने के लिए इन्होंने देखे हैं। जुड़िए रहिए हमारे साथ नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नवलगढ़ एक्सप्रेस सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नवलगढ़ की हर अपडेट है वो आपको मिले। ये जो विद्यार्थी हैं दोनों जो कला वर्ग और जो साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं मेरे साथ हैं जिन्होंने जिला को है टॉप किया है। वंदना मेरे साथ है। वंदना, पहले तो आपको बधाइयाँ देंगे क्योंकि आपने एक जिले को टॉपर किया है। और इनालिया स्कूल एक ऐसी स्कूल है जिन्होंने आपको ऐसा चुना, क्या ऐसा माहौल देखा आपने और स्कूल में किस तरीके का माहौल है वो आपको मिला, क्या एस्पेक्ट है वो आपने कि कुछ बताइए हमें इस बारे में। सर, पहले तो आपका नाम और रिजल्ट वगैरह है वो बता दीजिए। मेरा नाम वंदना है। मैंने 12th आर्ट्स स्ट्रीम में 97.8% स्कोर किए हैं। और सर 10th में मेरे सिर्फ 72% बने थे। इसलिए तो मैं जो मतलब कि पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा कि बच्चा अच्छे आए हैं परसेंटेज, तो फिर मेरे को गिल्टी फील हुआ कि जब पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे तो हमें भी कुछ करना चाहिए, उनकी भी रिस्पेक्ट समाज में होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी मेहनत के बल से और पेरेंट्स और टीचर्स के सहयोग से मैंने ये सब प्राप्त किया। वरना जो विद्यार्थी होते हैं उसके लिए जो पढ़ाई का शेड्यूल होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपका जो शेड्यूल है पढ़ाई का को किस प्रकार का रहा, किस प्रकार का शेड्यूल स्कूल टाइम से लेकर घर तक का शेड्यूल है वो बताइए। सुबह स्कूल 7:30 बजे स्टार्ट होती और 12:30 बजे छूटते। उसके बाद हम जाने के बाद खाना खा के फिर रेस्ट करते। उसके बाद शाम को 5 बजे से रात को 12 बीच में खाना वाना हो गया। फिर उसके बाद 12 बजे या 1 बजे तक पढ़ाई होती थी। और एग्ज़ाम से पहले मैंने 1 महीने पहले छुट्टी कर ली थी, जिसमें मैंने सुबह कभी 4:30 या 5 बजे उठ के फिर दोपहर तक 1 बजे तक पढ़ाई करती। और रात को शाम को 5 से लेके रात को 1 बजे तक स्टडी किया। मैंने एक चीज़ जानना चाहेंगे कि विद्यार्थी वो एक्स्ट्रा मार्क्स के चक्कर में जो स्कूल से पढ़ाई को लेकर एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, ट्यूशन वगैरह लेते हैं या किसी लाइब्रेरी को है ज्वाइन करते हैं, आपने किसी प्रकार का एक्स्ट्रा ट्यूशन या मैंने किसी प्रकार का ट्यूशन नहीं किया। ट्यूशन से एक तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ जो सिलेबस स्कूल में जो पढ़ाया जाता है सिर्फ वही रिवीजन हो पाता है। बच्चा अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ पाता। यहाँ का माहौल है वो आपको किस प्रकार का मिला? क्योंकि नालिया स्कूल का एक नवनिवाई क्षेत्र में जो स्थित है, काफ़ी नाम सुना था। जो गत वर्ष रिजल्ट आया है उसके लिए जो विद्यार्थी हैं, नए विद्यार्थी जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो स्कूली शिक्षा है वो पूर्ण हो चुकी है, आप अलग क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो एडमिशन बच्चे ले रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके गार्जियन हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि ये स्कूल बहुत अच्छी है। इसमें सभी टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं। और बच्चों को कभी इस तरह दबाव में नहीं रखा जाता कि आपको ये करना ही है मतलब उनको खुली छूट रखी जाती है और उनका हमेशा साथ दिया जाता है। स्कूल के प्राचार्य से लेकर आप जो अदर स्टाफ है उसको क्या संदेश देंगे? प्राचार्य ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया। जब भी असेंबली टाइम होता था हमेशा उन्होंने हमें मोटिवेट किया। और टीचर्स ने भी हमें कभी मतलब इस तरह नहीं डांटा कि हमें बेइज्जत होना पड़े। शहरों की जो बड़ी स्कूलें हैं जिनका रिजल्ट है 600 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, आपके जो बच्चे थे, आपके जो साथी थे, आपके साथ 30 या 40 साथी और होंगे जिन्होंने एक अलग मुकाम है वो हासिल किया, क्योंकि 90% जो रिजल्ट रहा आपका 14 बच्चे हैं वो आपके साथ रहे हैं उनके लिए। और एक जो बड़ी स्कूलें हैं जो पढ़ाई के साथ प्रचार है वो ज़्यादा करती हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में पढ़कर आपने एक अलग मुकाम बनाया है। सर, शहरी स्कूलों में बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। और शहरों में ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि क्लासेस में बच्चे कम होते हैं, तो टीचर्स उन पे ज़्यादा ध्यान दे पाता है। इसलिए
उनका स्कोर भी अच्छा हो जाता है और बच्चे भी मेहनत करने लगते हैं, टीचर्स भी मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। बिल्कुल, एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे और आपने हमारे साथ टाइम दिया और बधाइयाँ देंगे आपको क्योंकि आपने एक अलग मुकाम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये मेरे साथ एक विद्यार्थी और हैं, इनसे भी बातचीत करूँ कि उन्होंने राज्य स्तरीय मेरिट है आपकी, तो राज्य क्या कहेंगे और क्या नाम है वो बता दीजिए आप। मेरा नाम निखिल कुमार है और मैंने 12th साइंस मैथ्स में 97.40% अंक प्राप्त किए हैं और मैं अपना श्रेय अपने माता पिता और अध्यापक हैं और जो और परिवार के लोग हैं उनको देना चाहूँगा। निखिल, एक चीज़ कहें क्योंकि विद्यार्थी है, पढ़ाई के लिए एक अलग है आपका शेड्यूल रखता है, स्कूल के बाद जो घर जाके अलग पढ़ाई करता है, ट्यूशन वगैरह लेता है, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करता है, आपका जो स्कूल के अलावा क्या शेड्यूल रहा जिसमें आपने पढ़ाई किया। देखो मेरा ये स्कूल है 7:30 बजे स्टार्ट होता था तब से और 12:30 बजे छुट्टी होती तो घर जाकर पहले खाना खाते हैं, फिर रेस्ट करने के बाद लगभग पौने 5 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मैंने पढ़ाई की है और मैंने कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लिया क्योंकि ट्यूशन में टाइम वेस्ट होता है और जो मतलब ट्यूशन उन्हीं सब्जेक्ट्स का करते हैं जो मतलब कि उन पर इसमें कमज़ोर विद्यार्थी हो, लेकिन आपने अच्छा एक है। और उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जिससे कि किसी और विषय के बारे में हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते और समय कम रहता है। लेकिन आपको यहाँ का माहौल है, वो स्कूल का किस प्रकार का लगा, कैसा आपका टीचर्स के साथ बिहेव है या कैसा प्रकार का जुड़ाव रहा उनके साथ। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, यहाँ के टीचर सभी अच्छे हैं, सभी फ्रेंडली रहते हैं और जो पढ़ाई करते हैं वो पूरे लगन से पढ़ाते हैं हमें और बच्चे भी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और क्या सपना देखा आपने आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपने स्कूली शिक्षा वो तो कंप्लीट कर ली है, आगे मैं अब स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के बाद अब मैं इंजीनियर बनने का सपना है मेरा। तो आपने स्कूल अभी आपने पढ़ाई है वो लगभग रिजल्ट आ चुका है, कहाँ ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप या कुछ फील्ड है यहाँ इससे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़ी संस्था की तलाश कर रहे हैं। मैं यहीं तैयारी कर रहा हूँ अभी तो और किसी बड़ी संस्था की तलाश में है, अभी सिक्कर के बारे में सोच रहा हूँ। बिल्कुल धन्यवाद देंगे। जो टॉपर थे उन्होंने बताया कि एक इंजीनियर है वो बनना चाह रहा है, एक जो डिफेंस का क्षेत्र है वो चुनना चाह रहा है। इनका एक अच्छा पॉजिटिव ये रहा कि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में आपकी स्कूल को इसलिए चुना क्योंकि इनका जो संस्कार हैं या बातचीत का माहौल है वो सबसे अच्छा बताया। नहीं, ये सही है। ये बच्चे शुरू से ही यहाँ पढ़ रहे हैं, शुरू से यहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद साथ साथ इनका विद्यालय से इस तरीके से हो गया कि जो भी चीज़ें इन बच्चों की हुई तो इनको यह बाहर जाने का ऐसे मौका ही नहीं मिला कि हर साल इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे फर्स्ट क्लास से ये बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे और 12th यहीं पे इन्होंने 12 साल पढ़ाई कर करके और उन्होंने 12th पास की है। तो इन बच्चों का इस तरीके से माहौल से जुड़ गए कि एक परिवार के जैसे ये स्टूडेंट की तरह रहे नहीं, परिवार की तरह हो गए कि सर हमारे को यही पढ़ाई करनी है, इस तरीके से करना है, ये हमारा काम कराओ। तो उस तरीके से हमने इनके शायद वही पारिवारिक माहौल का यह नतीजा रहा कि उन्होंने जिला और रिजल्ट प्राप्त की। सर गत वर्ष कुछ दिनों पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें जो बेटियां थी वो टॉपर रही थी, आज वही रिजल्ट आपकी कला वर्ग का है जिसमें दोनों बेटियां आपकी वो टॉपर है। यहाँ पे सर यहाँ से ये जो दोनों बच्चियाँ हैं जो इनको मैंने शुरू में ये बच्चियाँ हैं साइंस के लिए बोला था कि साइंस लें, नहीं बोला नहीं सर हम ये कला वर्ग में जाना चाहते हैं और हमें IAS RS वगैरह है ना, इस तरीके से हमारे को तैयारी करनी है। इनके साथ में एक वगैरह की जांगीर परिवार से और भी थी एक बच्ची, वो भी बोल रही थी कि नहीं सर हमारे को हिस्ट्री लेनी है। मैं वो बेटा 90% से आप अबव हो, आपको साइंस लेनी चाहिए। बोले नहीं सर हम आर्ट्स लेंगे। मन आर्ट्स में है, इनका मन आर्ट्स में है और इनको RS IAS की को तैयारी करने की इनका इच्छा है। तो इसी तरीके से ये जो बच्ची है इनके 10th में ये जो वंदना कुमारी है, इसके ज़्यादा परसेंटेज 10th में केवल 72 है। 72 आकर के ये थोड़ी सी 10th क्लास में इसके ऐसा हुआ कि मेरे परसेंटेज थोड़े कम रह गए। इन्होंने बेटा अच्छी मेहनत करो, तो आज ये 72 से आज ये देखो कि 98.8 आए, 98.80 हैं, हाँ 97.80% मेरे साथ हैं। पहले तो आपको भी बधाई दें क्योंकि आपने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ते हुए राजू ने राजस्थान में एक मेरिट है वो हासिल किया। क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार का पारिवारिक और किस प्रकार का स्कूल का माहौल है जिसमें ये पला बढ़ा है। देखो हमारा परिवार है पहले से ही शिक्षित परिवार वैसे तो, लेकिन ये बच्चा है वो शुरू से ही टैलेंटेड है। इसको जो कुछ भी बता दिया जाता है वो तुरंत ग्रहण कर लेता है, बिल्कुल भी या इसकी मेमोरी है वो एक्स्ट्रा है।
और उसी का नतीजा है कि आज ये मुकाम हासिल कर पाया है। क्योंकि यूँ कहे कि स्कूल है वो इतना पूरा जितना हो सका उतना ध्यान दे, लेकिन जिस घर का जो माहौल है उस अगर माहौल में वो अच्छा पढ़ पाएगा तो एक अच्छा मुकाम है वो हासिल कर पाएगा। सर, विद्यालय के साथ साथ में जो घर का माहौल है वो भी व्यवस्थित, अनुशासित और शिक्षा के प्रति अगर रुचि रखेगा तो ही बच्चा है आगे बढ़ेगा। अगर विद्यालय ध्यान देगा, परिवार वाले ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा है अकेला कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि सर ने बताया कि 60 स्टूडेंट थे, जो 40 स्टूडेंट है वो 90-80 से ऊपर है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। क्योंकि निखिल ने बातचीत की राज्य स्तरीय मेरिट। निखिल, एक चीज़ आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि आपने राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त की है, आगे आप भविष्य में कुछ बड़े सपने देखे होंगे आपने, क्या सपना है जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो इन्होंने बताया कि जो सपना है वो इंजीनियर का देखा है इन्होंने, और आप इस जो इनका सपना है उसमें किस प्रकार के भागीदार? और उसमें हम इसके साथ हैं, इसकी पूरी मदद करेंगे। जिसकी भी इसकी आवश्यकता होगी उसको हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। हमें जो कुछ बनता है इसके सपने को साकार करेंगे। एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर माता पिता होता है कि उसका बच्चा एक अच्छा स्कूल में पढ़े, एक बड़े स्कूल में पढ़े, लेकिन आपने ग्रामीण जो क्षेत्र की स्कूल है उसको चुना क्योंकि रिजल्ट है, या तो रिजल्ट के लिए चुना आपने या किस माहौल में आपने इस स्कूल को चुना? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे विद्यालय होते हैं वो शहरों में होते हैं। ग्रामीण दिखावे के वाले विद्यार्थी ज़्यादातर बिल्कुल शहरों में बच्चों की संख्या बहुत अधिक होती है, उसमें से 5-10 बच्चे हैं वो अच्छे परसेंट ला करके अलग होता है, और 50-60 बच्चों में से 15-20 बच्चे हैं वो अच्छे परसेंट लाते हैं, वो अलग बात होती है। वो किसका परिणाम है? विद्यालय की मेहनत का परिणाम होता है। बिल्कुल, कमलेश आपसे भी बातचीत करेंगे जिन्होंने जिला स्तरीय मेरिट प्राप्त की है। इनके गार्जियन, आपने जिला स्तरीय मेरिट प्राप्त की है, किसको इस चीज़ का श्रेय है वो देना चाहेंगे आप लोग? मैं इसका श्रेय अपने विद्यालय को देना चाहता हूँ। किस प्रकार का माहौल है वो आपको इस स्कूल में मिला, उसके बारे में कुछ बताइए। विद्यालय का माहौल बहुत अच्छा है, और स्टाफ को लेकर कुछ क्या कहेंगे आप? स्टाफ भी इस विद्यालय का बहुत अच्छे। क्या सपना देखा आपने आगे बढ़ने के लिए? और भी सर, सपना मेरा डिफेंस में जाने का है। तो इन्होंने बताया कि इनका जो सपना है रमेश कुमार सेवदा है, और विद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया है ये भी जारी है, और इसमें जो विद्यालय की जो सीनियर क्लासें हैं वो हमने 13 जून से अपन शुरू कर रहे हैं। 20 जून से फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक सारी कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं, और उसकी तैयारी में पूरा स्टाफ, विद्यालय परिवार जुटा हुआ है, और अभिभावकों का, गार्जियनों का विद्यालय को खूब सपोर्ट है। खूब विद्यालय में प्रवेश के लिए लोग आ रहे हैं या विद्यालय में, और अपना जो इस 2022 का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम आया है उसके लिए सारे अभिभावक विद्यालय को खूब खूब धन्यवाद दे रहे हैं। और मैं भी उन सभी अभिभावकों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को, टीचर्स को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपने विद्यालय के साथ में बराबर कदम से और जुटे रहे, और हमारा बार बार जब भी हमने उन लोगों को बोला तो हमारा पूरा उन्होंने सहयोग किया। स्कूल का नाम है इनालिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल निवाई। स्कूल निवाई है, और जो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक हिंदी मीडियम चलती है, उसमें मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और आर्ट्स फैकल्टी है, और LKG से लेकर के 8 तक इंग्लिश मीडियम चलती है। इनालिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 2 कैंपस हैं, इंग्लिश मीडियम का कैंपस अलग है, हिंदी मीडियम का कैंपस अलग है।